हम अपनी आगामी चुनाव जो यहाँ होने वाले हैं उसके बारे में आपसे बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके की तैयारी है। तो जैसे आपने अभी मराठी के लिए कहा तो फिर से मैं कहूंगा, आमची महाराष्ट्र आमचे मतदार सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अपनी भावना में निहित है। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अन्य उत्सवों की तरह जो कि जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, लोक साहित्य उत्सव में भी सभी लोग अपना योगदान देंगे, मतदान करेंगे। सभी युवा, सभी महिलाएं, सभी वर्ग, सभी जगहों के लोग। आपले मत आपला हक। So now let's give you a brief of what happened, why we came, where we met और लास्ट 2 दिन में हमने क्या किया। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। All the district magistrates, commissioners of police, chief secretary, DGP, all the senior officials who are responsible for creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, NCP SP, शिवसेना UBT, टोटल 11 पार्टीज। तो पार्टीज ने हमसे क्या कहा पहले मैं ये आपको बताता हूं, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज हैं, काफी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा और बड़ी सही बात कही कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए, ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज अ डिमांड दे मेड। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशन हैं खासतौर से अर्बन एरियाज में, मुंबई सिटीज में, उनमें इस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करें कि लोगों को वोट देने के समय में असुविधा ना हो। लाइंस लंबी लगती हैं, जगह पर पानी की व्यवस्था ना हो, ये सब ना हो। थोड़ा सा शायद ऐसा 2024 के इलेक्शन में कहीं कहीं उनको देखने को मिला था। ये भी उन्होंने कहा कि वोटर्स को फोन लेके आने के बाद उसको छोड़ के जाने में दिक्कत होती है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दैट वी डोंट अलाउ द एंट्री ऑफ द मोबाइल्स इनटू द बूथ, उसका कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो बूथ पे तो ना ले जा पाए अंदर, लेकिन इस तरीके की असुविधा भी ना हो। हालांकि उसमें बड़ी समस्या है, किसी का फोन किसी को देने में बड़ी सेंसिटिव चीज है, बट उनका ये कहना था। ये भी स्पष्ट डिमांड थी सभी पार्टीज की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए और ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। मनी पावर के यूज को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं उनमें अगर वृद्धों के खासतौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा। कुछ पार्टीज ने ये भी मांग की कि पोलिंग एजेंट्स को हम उसी बूथ से अलाउ करते हैं अपॉइंट करना, यानी जो पोलिंग एजेंट अपॉइंट होता है वो उसी बूथ का होना चाहिए, सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द वोटर्स। उनकी डिमांड थी कि इसका रूप थोड़ा बृहद करके लेट इट बी एक्सपेंडेड एंड वोटर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बी अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज पोलिंग एजेंट। दे मेड ए डिमांड दैट फॉर्म 17C which gives the detail of the votes polled be delivered to the polling agents at each of the polling station. कुछ ने ये भी डिमांड की कि एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है, जो रेट्स डिसाइड करते हैं कितना खर्चा किस आइटम पर हो सकता है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको रेशनलाइज किया जाए। फेक न्यूज का प्रचलन इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है, खूब अलग अलग किस्म की झूठ बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार को रोकने की व्यवस्था की जाए। ये सभी मांग उन्होंने की, जिसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हाउ वुड बी एड्रेस दिस, ये मैं आपको बीच बीच में अपने संबोधन के दौरान बताऊं। सो फ्रेंड्स, जो
महाराष्ट्र का असेंबली है, उसका टोटल संख्या 288 है। ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी, सो दैट यू कैन इजीली रिपोर्ट अबाउट देम। देयर आर 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी। सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है महाराष्ट्र में वो 6.32 है, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 lakhs है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब it reflects the health in the society, the family systems, that centenarian voters की number 49,034 है, which is quite a good number, and आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें, हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे। First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19.